हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और आज हम शुरू कर रहे हैं नागराज की एक और कॉमिक्स, नागराज का इंसाफ। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। नागराज का इंसाफ। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। नागराज का इंसाफ। पिछले अंक खूनी खोज खूनी यात्रा में आपने पढ़ा कि नागराज विश्व के बड़े बड़े अपराधियों का खात्मा करता हुआ इस बार अमेरिका व पश्चिम यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम की तलाश में न्यूयॉर्क जा पहुंचा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही ऐसा व्यक्ति था जो विलियम का पता जानता था। नागराज उसे फ्लोरिडा नामक की एक लड़की की मदद से विश्व की सर्वाधिक सुरक्षित जेल से छुड़वाता है। नागराज का पता चलता है कि सवाई डॉन व फ्लोरिडा भी विलियम के खून के प्यासे हैं। अतः तीनों मिलकर एक लॉन्च द्वारा विलियम के टापू पर पहुंचते हैं। टापू पर पहुंचते ही उनका मुकाबला होता है शिकारी कुत्तों की एक विशाल से फौज से। इन कुत्तों का काम तमाम करने के तीनों आगे बढ़ते ही थे कि पहाड़ पर स्थित रडार स्टेशन के राक्षस टेलो की निगाह बेहोश कुत्तों पर पड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वो अलार्म बजा पाता, नागराज ने टावर पर चढ़कर उसे जकड़ लिया। परंतु टेला भी कम नहीं था। उसने नागराज को उठाकर टावर से नीचे उछाल दिया। नागराज जमीन से टकरा गया, धम धड़ाम, और बेहोश हो गया। हा 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 चूहा। टेलो इस बात से अभिज्ञ था कि उसकी जंग के दौरान फ्लोरिडा और डॉन ऊपर पहुंच चुके थे। ढिशुम। लेकिन डॉन के प्रहार का टेला पर कोई असर नहीं हुआ। उसका हाथ दर्द से झंझना उठा। अब बारी टेलो की थी। इससे पहले कि टेलो दूसरा प्रहार करने की सोचता, फ्लोरिडा ने उसके सिर पर रॉड दे मारी। ले मर। ओह! चोट की पीड़ा से तिलमिला उठा टेलो। उसके कंधे पर लटकी गन उतरी और फ्लोरिडा पर तान दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं। नीचे नागराज को होश आ रहा था। ओह! यह मुझे क्या हुआ? फिर जैसे उसकी छठी इंद्रियां चेती, नागराज टावर पर चढ़ा तो अभी अचंभित रह गया। फ्लोरिडा पर तनी टेलो की गन के हरकत में आने से पहले नागराज हरकत में आ चुका था और इसके साथ ही टेलो ने ट्रिगर दबा दी। तड़ तड़ तड़। लेकिन स्टेनगन का रुख अब आसमान की तरफ था। तड़ 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 तड़। नागराज ने गन उसके हाथ से छीन ली और पलटकर दोनों लातें चेहरे पर जड़ दी। उसके बाद नागराज उसे संभलने का अवसर दिए बिना उसके सीने पर सवार हो गया और नागराज ने अपने घुटनों से उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी। कराटे का एक मजबूत वार उसकी कनपट्टी पर किया। टेला ने तत्काल ही दम तोड़ दिया। नागराज ने टेलो को सलाम किया। तुम पहले शख्स थे टेलो जिसने मुझे चोट पहुंचाई। फिर तीनों टावर से नीचे उतर आए। डॉन, मैं और फ्लोरिडा विलियम के महल में जाएंगे। इस बीच तुम्हें विलियम का मिलिट्री हेडक्वार्टर ध्वस्त करना है। हर महत्वपूर्ण इमारत व रास्ते पर ठीक 5 बजे फटने वाले टाइम बम फिक्स करने होंगे और सबसे अंत में ब्लड रूम में प्रविष्ट होकर मिसाइल लॉन्चर का रुख विलियम के महल की तरफ करने के बाद ठीक 5 बजे मिसाइल दागनी है। लेकिन नागराज, अगर तुम 5 बजे से पहले महल से ना निकल सके तो जानते हो क्या होगा? मैंने बहुत सोचा है दोस्त, लेकिन महल पर मिसाइल छोड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है
हम दोनों विलियम को मारने में सफल ना हो पाए। तीनों पहाड़ से नीचे उतरकर एक सड़क पर आ गए थे। छुप जाओ, लगता है कोई वाहन ऊपर आ रहा है। जैसे ही जीप नज़दीक आई, नागराज उसके सामने आ गया। रुको जी! ड्राइवर ने जीप रोकते ही नागराज पर पिस्तौल तान दी, लेकिन नागराज ने उसका काम तमाम कर दिया। डॉन ने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और तीनों जीप में बैठ गया। फिर नागराज ने जीप वापस घुमा दी। नागराज ने डॉन के हेडक्वार्टर के पास ही जीप से उतार दिया। अलविदा नागराज, जिंदा रहे तो लंच पर फिर मिलेंगे। माय फ्रेंड, मानवता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मरने वाले कभी नहीं मरते, बल्कि अमर हो जाते हैं। डॉन को छोड़कर नागराज की जीप आगे बढ़ गई। पहाड़ से उतरकर शहर के पार करती हुई दोनों जल्दी ही विलियम के महल के सामने पहुंच गए थे। नागराज, इतनी सुरक्षा के रहते हम कैसे अंदर जाएंगे? नागराज ने मन ही मन भयानक फैसला किया और जीप आगे बढ़ा दी। फ्लोरिडा, अब तुम खेल सबके सामने होगा। जीप एक धमाके के साथ फाटक से टकराई और फाटक के तोड़ती हुई महल के आंगन में प्रविष्ट हो गई। नागराज ने सैनिकों पर सांप छोड़ने शुरू कर दिए। सांप सांप, ओह ओह ओह! तभी एक ट्रक स्टार्ट हुई और नागराज की जीप के सामने आ गई। इससे पहले कि जीप अचानक ही सामने आए ट्रक से टकराती, फ्लोरिडा कूदो! और धड़ाम! जीप से कूदते ही नागराज और फ्लोरिडा को विलियम के गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत की तो गोलियों से भून देंगे। नागराज और वो फ्लोरिडा ने सहर्ष ही समय को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें विलियम के सामने ही पेश किया जाएगा। गार्ड दोनों को स्टेनगन के साए में लिए हुए महल में प्रविष्ट हुए। बॉस से बात कराओ। अभी करवाता हूँ। सर, हमारे साथ नागराज और फ्लोरिडा है। हॉल में विलियम का स्वर गूंजा। इन्हें सम्मानपूर्वक ग्लास रूम में ले आओ। कुछ ही देर बाद दोनों विलियम के दरबार ग्लास रूम में थे। वेलकम मिस्टर नागराज। नागराज, देखो ऑक्टोपस। नागराज, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? विलियम, मैंने विश्व के आतंकवाद को ख़त्म करने की कसम ली है, जिसे पूरा करने के लिए मैं तुम जैसे आतंकवादियों को पाताल से भी खोज निकालूंगा। भाषण बहुत हो गया दोस्त, अब मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। विलियम ने ताली बजाई। तड़ तड़ तड़। फलस्वरूप एक गदाधारी योद्धा हॉल में प्रविष्ट हुआ। नागराज, अगर तुम हमसे दोस्ती करोगे तो लाखों करोड़ों में खेलोगे, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तो जंगारू के साथ मौत से खेलोगे। अब अगर तुमने हमारी दोस्ती मंजूर हो तो जंगारू का हाथ थाम लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध? नागराज, जीवन एक युद्ध ही तो है, तुम जैसे समाज के दीमकों के खिलाफ। नागराज की आवाज़ बिजली बनकर उन पर पड़ी। एक बार तो सभी का खून जम गया, लेकिन फिर जंगारू ने अपनी गदा नीचे रखी और हू हा टाइगर स्टाइल का जानकार लगता है। उधर डॉन का हेडक्वार्टर के द्वार के पास पहुंचा। इतनी कड़ी सुरक्षा अंदर से जाना तो बेहद मुश्किल है। अचानक सामने खड़े ट्रकों को देखकर डॉन की आंखें चमकने लगी। ओह, आइडिया! इस ट्रक को खाई में ढकेल देता हूँ। और चट्टान से टकराती हुई ट्रक गहरी खाई में जा गिरी और एक धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया। गगनभेदी धमाके की आवाज़ सुनकर द्वार पर खड़े सभी सैनिक खाई की तरफ भागे। देखो तो, अरे क्या हुआ, देखो तो! और डॉन ट्रक की आड़ में द्वार तक पहुंच गया था। फिर उसने भीतर प्रविष्ट होने में देर नहीं लगाई। अंदर उसे अपने आप को एक सुरंग में पाया। डॉन
अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक तेज आवाज़ सुनकर रुक गया। लगता है कोई रेल अंदर आ रही है। डॉन गुफा की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। रेल के पास आते ही जंप लगाकर एक डब्बे पे चढ़ गया। डॉन ने एक पेटी खोली। अरे यह तो बारूद है। इसका मतलब बारूद से भरी यह ट्रेन बारूद भंडार में जा रही है। डॉन ने अपना बैग खोला और एक टाइम बॉम्ब निकाला। 3 बजे हैं, 5 बजे का टाइम फिक्स कर देता हूँ। आगे सुरंग ख़त्म हो रही थी। डॉन डिब्बे के बीच में छिप गया। अगर यह पेटी 5 बजे तक बारूदी भंडार में पहुँच गई तो अकेले ही विलियम की आधी लंका ढह जाएगी। सुरंग से बाहर आते ही डॉन रेल से कूद गया। रेल के जाने के बाद अब मुझे सैनिक छावनी का संबंध बाकी टापुओं से तोड़ना है और इसके लिए इस गुफा के मुहाने पर टाइम बम फिट करना होगा। ठीक 5 बजे टाइम बम फटेगा और गुफा का मार्ग बंद हो जाएगा। टिक 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 टिक। इसके बाद डॉन सामने नज़र आते एक छोटे से पहाड़ पर चढ़ गया और कुछ ही देर बाद वो पहाड़ के ऊपर से घाटी में फैली छावनी का दृश्य देख रहा था। पुल को बिना किसी की नज़र में आए ऊपर से पार करना असंभव है। मुझे पुल के नीचे से लटक कर पार करना होगा। डॉन चट्टानों की ओट से निकला और पहाड़ी उतरने लगा। एक लंबा चक्कर लेता हुआ पहाड़ी से उतरा रहा था और फिर चढ़ता हुआ ठीक पुल के नीचे आया। पुल पर बंधे मजबूत रस्से के सहारे लटकता हुआ डॉन आगे बढ़ने लगा। पुल के ठीक बीच में पहुंचकर डॉन ने अपने बैग से एक और टाइम बम निकाला और पुल पर फिट कर दिया। टिक 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 टिक। उसके बाद डॉन उसी तरह मौत के झूले पर झूलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। नीचे से एक लंबा चक्कर काटता हुआ डॉन सड़क पर आ गया। ओह, 4 बज गए हैं। मुझे 1 घंटे से पहले ही ब्लड रूम तक पहुंचना है। अभी वह ब्लड रूम तक पहुंचने के बारे में सोच ही रहा था कि सामने आते ऑफिसरों ने उसे सल्यूट मारा दिया। ओह, इसका मतलब मैंने काफ़ी बड़े अफसर की वर्दी पहनी हुई है। अब डॉन कुछ निश्चिंत हो गया। उसके सामने से आती एक जीप को रुकवाया। मिस्टर, मेरी जीप खराब हो गई है, मुझे ब्लड रूम तक छोड़ देना। आइए सर। उधर विलियम के महल में जंगारू पर नागराज ने अपने बाएं हाथ के घूंसे का एक प्रचंड प्रहार किया। ले संभल मेरा बायां हाथ। गर। जंगारू ने झपटकर उसका वापस जाता हाथ थाम लिया। गर। और तेजी से घुमाने लगा। हफ। गर। फिर अचानक उसे नागराज को छोड़ दिया। नागराज दूर जाकर गिरा। फ्लोरिडा ने नागराज को सहारा दिया। नागराज, चोट तो नहीं आई? लेकिन नागराज ने जवाब नहीं दिया। उसने बला की तेजी से जंप लगाई और अगले ही पल वह जंगारू के सामने पहुंच गया। उसने एक प्रचंड घुसा उसकी पसलियों में दे मारी। गर। आ। फिर उसकी फ्लाइंग किक ने जंगारू के जबड़े को हिला दिया। फिर नागराज ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसे अपने ऊपर से उछाल फेंका। जंगारू उछला, अपनी गदा के पास जा गिरा। ओह! जंगारू ने मजबूती से गदा थाम ली। अब उसकी आंखों में नागराज की मौत नाच रही थी। जंगारू ने गदा का भरपूर। चलिए दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे हम इस कहानी को, नागराज का इंसाफ का पहला भाग को समाप्त करते हैं। दूसरे भाग को फिर शुरू करते हैं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।